करेंगे। चलिए साइलेंट हो जाइए प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सहज संयोजक, यानी इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताए थे। आज आपको हम बताएंगे सहज संयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या गुण हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो भी दिक्कत हो। अभी मेरा संस्थान स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर, आप ऑफलाइन बैच में भी आके जुड़ सकते हैं। हमारे बच्चे लोग हैं पीछे, दिखाइए कैमरा मैन। सहज संयोजक यौगिक हम पढ़ेंगे। सहज संयोजक यौगिक की विशेषताएं की क्या क्या विशेषता है, इसमें पहला विशेषता पढ़ेंगे। बातचीत नहीं क्या हम पहला गुण पढ़ेंगे कि सहज संयोजक यौगिक तीनों अवस्था में हो जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सहज संयोजक यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था तीनों में पाए जाते हैं। अगर हम ठोस की बात की जाए तो ठोस में कौन कौन हो जाता है? ग्लूकोज, क्या चीज? ग्लूकोज, यूरिया। तो कहेगा इसमें कौन सहज संयोजक बंधन है, इसमें ग्लूकोज और यूरिया कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में। द्रव में बात किया जाए तो द्रव में क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर गैस की बात किया जाए तो गैस में कौन कौन होगा? मेथेन, एथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड है। द्रव में भी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहला सहज संयोजक यौगिक की विशेषता क्या है कि यह द्रव और गैस में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ है जो ठोस में ही पाए जाते हैं। तो दो है जिसमें ठोस में आपको याद रखिएगा, ग्लूकोज और यूरिया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H12 और यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। अगर यूरिया हम फॉर्मूला निकालने के लिए बैठे तो सबका फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला H2, जल का फॉर्मूला अल्कोहल का फॉर्मूला OH, अल्कोहल का फॉर्मूला OH, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4, मेथेन, एथेन, एथिलीन। चलिए दूसरा हम गुण चलते हैं। दूसरा गुण होता है कि सहज संयोजक यौगिक के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी अगर जल उबलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितना पर जल उबलता है? तो कितना पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ वही बात है, सहज संयोजक यौगिक की क्वथनांक होती है बहुत कम पर ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा है सहज संयोजक यौगिक का क्वथनांक बहुत क्या होता है? निम्न। क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। निम्न मतलब क्या? कम। निम्न मतलब कम होते हैं। ये दूसरा विशेषता हो गया। अब तीसरा विशेषता हम चलेंगे। तीसरा बोल रहा है, चलिए आप लोग भी लिखेगा तीसरा आप लोग भी लिखे, जो दूसरा नहीं लिखा आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा। तीसरा लिखेगा। तीसरा कह रहा है कि सहज संयोजक यौगिक अविलय तथा कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए। सहज संयोजक यौगिक जल में क्या होगा? अविलय होगा, जल में घुलेगा नहीं, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो विलायक आप लोग जानते हैं ना, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बताए थे। विलय और विलायक दोनों मिलता है तो क्या कहलाया था? विलयन। जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत के लिए हमें चीनी चाहिए और क्या चाहिए? पानी चाहिए।
तो चीनी कहेगा क्या है, तो कम मात्रा में चीनी है तो चीनी हो गया विलय, अधिक मात्रा में कौन है पानी, तो पानी हो गया विलायक। पानी क्या हुआ विलायक का, शरबत क्या हो गया विलयन, शरबत क्या हो गया विलयन। वही बोला कि जल में ये अविलय होता है, यह नहीं घुलता है, यह घुलेगा नहीं, लेकिन कार्बनिक विलायक में यानी जिसमें कार्बन की मात्रा होगा उसमें घुल जाएगा। जैसे सर कौन कार्बनिक मात्रा, तो यूरिया, यूरिया में कार्बन है ना, देखिए कार्बन जो है ना, अर्थात यह यूरिया में क्या हो जाएगा, हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या बोले विलय मतलब घुलना, विलय मतलब घुलना। और सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात किया जाए, ग्लूकोज, ग्लूकोज, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया, और हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल इत्यादि। कर लीजिए, ये सब विद्युत का क्या, इस से करंट नहीं जाएगा, ग्लूकोज से करंट नहीं जाएगा, यूरिया से करंट नहीं जाएगा, टेट्राक्लोराइड से करंट नहीं जाएगा, और अल्कोहल से भी करंट नहीं जाएगा। यानी विद्युत का क्या है, ये कुचालक। एक फोटो लेना है सब का, और हम मेरा भी, और ऊपर से लगा देंगे इन लोग का भी फोटो, ताकि देखिएगा ऑफलाइन में भी इतना बच्चा है तो वीडियो लोग देखेगा। लिख लिए जी, तो लिख लिए, इसमें कोई डाउट है, एनी डाउट? पहला देखिए क्या बोला कि सहसंयोजक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होता है। अधिकतर तो द्रव और गैस में होता है, लेकिन कुछ ठोस में होता है, जिसका क्या नाम है, ग्लूकोज और यूरिया, ग्लूकोज और यूरिया। दूसरा बोला द्रव अवस्था में तो जल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, गैस में हो गया मेथेन, एथेन और एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बोला कि सहसंयोजक यौगिक के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, कम पे ही उबलना शुरू कर देगा। तीसरा बोला कि सहसंयोजक जल में नहीं घुलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, यानी जल में नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाएगा। कार्बन विलायक मतलब क्या, उसमें कार्बन की मात्रा रहना चाहिए, जैसे यूरिया हो गया। आगे बोला कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, यानी इससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में आपका आ गया ग्लूकोज, क्या चीज, ग्लूकोज, यूरिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, इस सब से क्या होगा, करंट नहीं जाएगा। अब आगे कोई दिक्कत है यहाँ तक, याद हुआ? अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है क्लास प्रकृति में धातु की उपस्थिति। तो अब पॉइंट बनाइए सभी, प्रकृति में धातु की उपस्थिति, प्रकृति में प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, पॉइंट बनाएगा, प्रकृति में धातु की उपस्थिति मतलब समझते हो, नेचर, क्या चीज, नेचर। तो प्रकृति में दो प्रकार से क्या पाई जाती है धातु, कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला मुक्त अवस्था में, इसको अगर हम बांट ले, एक हो जाएगा मुक्त अवस्था, कौन अवस्था, मुक्त अवस्था, और दूसरा हो जाएगा संयुक्त अवस्था, कौन अवस्था, संयुक्त अवस्था। तो प्रकृति में धातु कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, दो प्रकार से, एक मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था में बस आपको याद रखना है सोना चांदी,
और मन किया तो थोड़ा तांबा भी, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसे कहेंगे जो किसी भी से रिएक्शन नहीं करते। जैसे सोना बहुत दिन तक आप पहनिए, जंग नहीं लगता है, खराब नहीं होता है, अर्थात यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी पर भी देखेगा जल्दी जंग नहीं लगता है, लेकिन लोहा देखेगा तुरंत जंग लग जाता है। ठीक है, बातचीत नहीं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? मुक्त अवस्था में। कौन अवस्था में? तो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। इसका अगर हम उदाहरण करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इस पर देखिएगा कि यह ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जंग इस पर जल्दी नहीं लगता है। तो यानी ये कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। ओके, तो लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। तो लिख दे, तो इसका होगा AU, इसका हो जाएगा AG और इसका हो जाएगा BT, प्लेटिनम। तो देखिए इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 79, इसका हो जाएगा 47 और इसका हो जाएगा 78। प्लेटिनम 78। अगर परिभाषा में अगर लिख दें, लिखेंगे वे धातुएं जिन पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं मुक्त अवस्था में। तो डेफिनेशन इसका पूछता नहीं, एग्जाम्पल पूछता है। तो वे धातुएं जिन पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात अभिक्रिया नहीं करेगा, वो धातु क्या? मुक्त अवस्था कहलाएगा। कौन अवस्था? मुक्त अवस्था। संयुक्त मतलब बहुत सारा एक साथ हो जाते, तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त। तो देखिए इसका अगर हम परिभाषा की बात करें, वे धातुएं जिन पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया आसानी से कर ले। क्या चीज से कर ले? आसानी से कर लेता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, उसको कौन अवस्था कहेंगे? संयुक्त अवस्था। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब अभिक्रिया आसानी से कर ले। जैसे सोडियम, बहुत VVI क्वेश्चन है। पोटेशियम पोटेशियम हो गया। आप सीधा याद रखिएगा कि सोना, ठीक है, सोना, चांदी और प्लेटिनम को छोड़ के, सोना, चांदी और प्लेटिनम के छोड़ को जितना आएगा ना, आप संयुक्त अवस्था में मार दीजिए। ठीक है, जैसे आप सोडियम का संकेत की बात किया जाए तो N में परमाणु संख्या 11, पोटेशियम का तके परमाणु संख्या 19, मैग्नीशियम का Mg परमाणु संख्या 12, तांबा की बात किया जाए संकेत तो Cu परमाणु संख्या 29, दस्ता की तो Zn परमाणु संख्या 30 और लोहा की तो Fe परमाणु संख्या 26। तो ये सब संयुक्त अवस्था में, ये सब ऑक्सीजन आर से जलवाष्प तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको संयुक्त अवस्था कहेंगे। और यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे मुक्त अवस्था कहते हैं, यानी फ्री अवस्था में है। अब बताओ, मुक्त हो, आप किसी से मतलब नहीं है, माता पिता कोई टोला समाज से मतलब नहीं, तो आप किसी से मतलब है, अर्थात आप मुक्त अवस्था में हो।
कोई से अभिक्रिया आप करोगे मतलब कोई से आप नहीं बोलोगे तो इसका मतलब कोई से अभिक्रिया नहीं करोगे। वही बात आप इसमें समझ जाओ कि सोना चांदी और प्लेटिनम ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। प्रकृति में धातु की उपस्थिति, तो कितने उपस्थिति मतलब क्या? प्रेजेंटेशन। आप यहाँ उपस्थिति हो तो धातु की उपस्थिति, तो दो प्रकार से धातु की उपस्थिति। कितने प्रकार? दो। पहला मुक्त अवस्था में यानी फ्री, और दूसरा संयुक्त अवस्था में यानी भाई साहब ये फ्री नहीं है, यानी यह सबसे रिएक्शन है, सबसे झगड़े कर ले चलता है, अर्थात रिएक्शन। झगड़ा मतलब रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। और ये फ्री है, किसी से मतलब नहीं है, कोई झगड़ा झांटी नहीं। सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट सोना, सबसे इम्पोर्टेंट सोना। इधर वाला पूछता ही नहीं है, क्योंकि सब जानता है कि कितना बार सोडियम का अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम को करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर के करवाते हैं सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट बन जाता है सल्फर के साथ। जस्ता करवाते हैं सल्फेट के साथ, तो ZnSO फिर जिंक सल्फेट बन जाता है। अर्थात इधर सब रिएक्शन कर लेता है या नहीं? लेकिन कभी सुने हैं कि सोना के साथ कोई और फॉर्मूला AuSO4 सुने हैं? अर्थात रिएक्शन कर भी नहीं करता है। अर्थात जब भी सोना का फॉर्मूला सुने होंगे तो अकेले AU ना, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर। क्या पढ़ेंगे? अंतर। वैद्युत संयोजक यौगिक तथा ससंयोजक यौगिक में अंतर। तक आज हमने पढ़े दो टॉपिक, एक ससंयोजक यौगिक के गुण और प्रकृति में धातु की उपस्थिति। फिर अगले दिन अगला क्लास का हम लोग पढ़ेंगे, कल जो भी टॉपिक होगा बच्चों। तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा सपोर्ट करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में मिलते हैं।